नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड्स की, स्ट्रैटेजीज की और साथ ही बात करेंगे राइस की। दरअसल देश में चावल की खरीदी 5% बढ़ गई है। 2024-25 सीजन में अब तक सरकार ने 45.85 मिलियन टन चावल की खरीदारी की है। आगे और कितनी बढ़ेगी खरीदारी, इस पर करेंगे बातचीत। उत्पादन चावल का कैसा दिख रहा है और भाव किस ओर जा रहे हैं, इस पर सब पर फोकस करेंगे। हमारे साथ एग्री कमोडिटी ट्रेडर राजेश पहाड़िया कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे और साथ ही कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि दियोरा भी मौजूद है। लेकिन पहले ट्रेड्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए पहले तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कुछ आइडेंटिफाई की हैं आपने? जब से आज लगातार देखे तो गोल्ड में का अच्छा ट्रैक्शन एंड मॉर्निंग में हमने बाय भी दिया था और फ्लैट ओपन होके अच्छे का बढ़त के साथ वहां पे ट्रेड कर रहा है। 86,000 के करीब आई थिंक गोल्ड चल रहा है। थोड़ी डीप 85,880 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 85,800 और अपर साइड जो टारगेट है वो 86,400 तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे यूएस मार्केट ओपनिंग के बाद एक शॉर्ट कवरिंग दिख सकती है। सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे होगा, वहां पे सेलिंग का रिकमेंडेशन है। क्योंकि वेदर में काफी चेंज हुआ। इन पर्टिकुलर जो लास्ट वीक का रिपोर्ट भी था वो भी एक इंडिकेशन कर रहा था कूल ऑफ साइन है डिमांड के लिए। तो आई थिंक यहाँ पे शॉर्ट करके चले, अराउंड शॉर्ट कर रहे हैं। 359 स्टॉप लॉस लगाए। 364 का डाउन साइड जो टारगेट है वो 348 तक आता हुआ दिख सकता है। तो नॉन एग्री बास्केट से गोल्ड एंड नेचुरल गैस एंड एग्री बास्केट से सेलिंग का रिकमेंडेशन टर्मरिक में होगी। 12,420 पे सेल करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 12,600, डाउन साइड 12,000 तक के लेवल आपको वहां पे आते हुए दिख सकते हैं। और कपास खाली में भी शॉर्ट के रिकमेंडेशन है। लगातार कॉटन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू दिस ट्रेड अनसर्टनिटीज थोड़ा सेलिंग में है, तो आई थिंक यहाँ भी शॉर्ट करें। कपास खाली में शायद सेल करना है अराउंड 2600 विद स्टॉप लॉस ऑफ 2640 और डाउन साइड जो टारगेट है वो 2500 तक आ सकते हैं। तो दो नॉन एग्री, दोनों सेल के रिकमेंडेशन है एग्री में, और नॉन एग्री में बाय सेल। आई थिंक ये 4 रिकमेंडेशन आज के लिए रही। ओके, तो चलिए एग्री नॉन एग्री दोनों पैक से आपको रिकमेंडेशंस रिकमेंड की गई हैं और ट्रेड्स ये आपको बताए गए हैं। लेकिन एक राय आपकी मुझे कच्चे तेल पर चाहिए। स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद 6,000 के नीचे प्राइसेस जाते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ अब क्या राय है आपकी? जब से ट्रेंड काफी वीक हो चुका है, काफी टाइम हमने इंडिकेशन भी किया था। आगे भी जब 6700 पे थे तब भी प्राइसेस में सेल का ही रिव्यू था। अभी भी यही रिकमेंडेशन है कि कोई भी हाइक मिलता है, कोई भी राइस मिलता है, यहाँ पे शॉर्ट करके चले। क्योंकि अभी तक तो जो मेजर वरी थी वो यूएस एंड अदर नॉन ओपेक मेंबर्स की जो सप्लाई है उसको लेके मार्केट कंसर्न था। अभी जो मेजर कंसर्न एक जो आ रहा है वो ओपेक प्लस के सप्लाई का भी आ रहा है। और शायद मार्केट में न्यूज है एंड कमेंट्स भी थी कि ओपेक प्लस है वो शायद अपने सप्लाई इंक्रीज करेगा जो वो अप्रैल से करने वाले। तो अगर ये सप्लाई इंक्रीज हुई तो आई थिंक इतनी डिमांड नहीं बढ़ रही। सप्लाई अगर डबल वेग से इंक्रीज होती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे फंडामेंटली एक नेगेटिव व्यू बन रहा है। एंड पर्टिकुलर जब 68 का काफी हम सपोर्ट उसके आसपास इंटरनेशनल मार्केट में डब्ल्यूटीआई ट्रेड कर रहा है, अगर ये ब्रीच होता है एंड आई थिंक अगर आज के उसके नीचे क्लोज भी होता है तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है 66 तक। एंड डोमेस्टिक मार्केट में 5930 5940 कुछ उछाल पे बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 6000 और टारगेट वोट भी 5850। ओके, चलिए, तो ये बात हुई कच्चे तेल की। 6,000 के नीचे प्राइसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए 101% की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन सोने चांदी के भाव को एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ आज लौटते हुए दिखाई दी है। 1% ऊपर गोल्ड के प्राइसेस हैं 86,000 के लेवल्स और सिल्वर 96,500 तक गया, अभी 95,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये फिलहाल का प्राइस सेक्शन। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे राइस की। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, रवि दियोरा हमारे साथ बने हुए। फटाफट से लेते हैं क्वेश्चंस को। संदीप सिंह दिल्ली से हैं हमारे साथ। इन्होंने सवाल भेजा है सोने पर। इन्होंने 2 लॉट खरीदे हुए 84,200 के भाव पर। तो फिलहाल तो इनके भाव से ऊपर ही हैं प्राइसेस। ले लें मुनाफा या होल्ड रखें? मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहे, स्टॉप लॉस लगा ले। 85,400 का आपकी पोजीशन को कैरी करे और अगर 86,500 86,800 आता है तो वहां पे एक लॉट और 87,000 पे दूसरा लॉट, ऐसे प्रॉफिट बुक करें। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और 1% की अभी भी एक गुंजाइश है। जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स एंड ट्रेजरी ये नीचे आई है तो लग रहा है कि इसको एक सेंटिमेंट सपोर्ट आज मिल सकता है। और थोड़ा अगर आप रुके ही है क्योंकि काफी टाइम से रुके हो गए, 84,000 का बाइंग है, तो आई थिंक थोड़े अगर शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टर है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप और मुनाफा के लिए आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। ओके,
राजेश परिहार का सवाल है, लखनऊ से क्रूड पर 2 लॉट 58.80 के भाव पर लिए हुए हैं, क्या करें बताइए। आज तो प्राइसेस थोड़ा नरम है, इनके लिए क्या सजेशन 58.80 की बाइंग के हिसाब से? मेरे हिसाब से अपर साइड आपको 5940 के करीब अगर प्राइसेस आते हैं तो एक बार वहां पे प्रॉफिट ले लेना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा वीक लग रहा है, इन पर्टिकुलर आपके जो लेवल है, जो बाइंग लेवल, उससे 10 रुपया नीचे 570 का सपोर्ट अच्छा है, तो इसका स्टॉप लॉस लगा है, पोजिशन में कैरी करें। बट 5930 5940 पे एक बार मुनाफा ले ले। मुझे लग रहा है कि एक बार नीचे जो ट्रेंड है वो 520 550 800 तक भी जा सकता है, तो अच्छे प्रॉफिट में है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना एडवाइसेबल होगा। संजय मल्होत्रा का सवाल है, गुरुग्राम से चांदी पर 1 लॉट 94,100 के भाव पर खरीदा है, क्या करें इस पोजीशन में बताएं। कैरी करें, यहाँ पे आउटलुक पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर जो हिसाब से 95,000 का लेवल प्रोटेक्ट हुआ है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे और मंथ की गुंजाइश है कि प्राइसेस अपसाइड जाए। अगर आपका जो नेक्स्ट मई कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग है, आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 95,400 का, और पोजिशन को कैरी करें, और यहाँ पे कम से कम 98,000 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। वहां पे एक बार मुनाफा वसूल के लिए सोच सकते हैं। कार्तिक सिंह ने सवाल भेजा है पुणे से, इनका सवाल कॉपर पर है, 1 लॉट खरीदना है, इन्हीं भाव पर लें या दाम कम होंगे, और पूरा ही बेस मेटल पैक का आउटलुक क्या है इन सरों से बताएं। जब से कॉपर में आई थिंक ये थोड़ा डिप का वेट करे, एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से आज से चाइना में एक वीक के लिए जो एनुअल कॉन्फ्रेंस चालू हुए, तो इससे मार्केट को उम्मीद काफी है, एंड इसमें कुछ अगर स्टिमुलस मेजर्स निकल के आते हैं तो एक पॉजिटिव साइन होगा। क्योंकि जो इनिशियली आज कॉन्फ्रेंस थी चाइना की, उसमें ऐसा दिख रहा था कि चाइनीज इंडस्ट्री थोड़ी स्ट्रेस में है, और उसको मंथ के बूस्ट करने के लिए शायद स्टेप लिए जा सकते हैं। इस हिसाब से मेटल, डिस्पाइट की कल टैरिफ का बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था, नेक्स्ट वीक एल्यूमिनियम स्टील पे भी टैरिफ लगने, फिर भी मेटल्स में एक काफी अच्छा होल्ड करके रखा है। अगर मेटल्स में जाना है और कॉपर ही सिर्फ आपकी प्रेफरेंस नहीं है, तो मेरे हिसाब से एल्यूमिनियम विल बी बेटर ऑप्शन। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एल्यूमिनियम बढ़ रहा है, जिस हिसाब से टैरिफ की बात चल रहा है तो इसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो इसको एक फायदा हो सकता है। 257 के करीब एल्यूमिनियम को बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 255.20, और अपर साइड जो टारगेट है वो 260 तक देखने को मिल सकता है। कॉपर आई थिंक थोड़ा गिरावट पे मिले 858 के करीब, तो आपको बाय पोजीशन लेना चाहिए, यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है विद स्टॉप लॉस ऑफ 252.40। ये स्टॉप लॉस होना चाहिए, एक लिमिटेड अपसाइड 870 तक बन सकती है। ओके, गुरमीत सिंह ने सवाल भेजा है हरियाणा से, और इनका सवाल है नेचुरल गैस पर 2 लॉट 328 के भाव पर खरीदे हुए हैं, निकल जाएं इस पोजीशन से, होल्ड रखें, और यहाँ से आगे का आउटलुक क्या है नेचुरल गैस पर? जब से आई थिंक 360 के करीब वो प्राइसेस मिलते हैं, तो आई थिंक एग्जिट होना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि वेदर में जिस हिसाब से सडन बदलाव आया, एंड पर्टिकुलर यूएस की भी जो वेदर रिपोर्ट है, इसमें भी एक इंडिकेशन था वार्मर देन एक्सपेक्टेड वेदर, उसमें निकल के आई थी रिपोर्ट। तो आई थिंक ये एक प्राइसेस के लिए थोड़ा नेगेटिव है, एंड साथ में अदर एनर्जी बास्केट है, अदर एनर्जी सोर्सेस है, कोल है या क्रूड है, जिसमें प्राइसेस में अच्छी गिरावट है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे बना रहेगा, तो आप 360 पे आप दोनों रोड पे एक बार मुनाफा वसूली कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लग रहा है 330 320 तक के लेवल फिर से आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही आपके तमाम सवालों पर रवि की राय। शुक्रिया रवि शो में आने के लिए और स्ट्रैटेजीज के साथ साथ क्वेरीज को भी आंसर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही। ब्रेक के पार देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।